नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट की खबरों के साथ। वहां पर अगर आप मसालों में देखें तो धीरे धीरे बाइंग कुछ काउंटर्स में आ रही है, कुछ पर अभी भी दबाव दिख रहा है। टॉप 10 कमोडिटीज में जीरा सबसे पहले है, जहां पर अच्छी तेजी के बाद अब फिर से दबाव दिख रहा है। पिछले सत्र में हमने देखा था करीब 1% की गिरावट दिखी थी, लेकिन अभी भी 25,500 के करीब बना हुआ है। और खबर यह भी आ रही है कि किसान अब धीरे धीरे मंडियों में माल वापस ला रहे हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद ज्यादा थी कि भाव ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वो भाव में अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। धनिया लोअर लेवल पे स्टॉकिस्ट की बाइंग आ रही है, ऐसी खबर ट्रेडर्स बता रहे हैं। 7,050 के पास है, निचले स्तरों पर खरीदारी से यहां पर तेजी दिख रही है। हल्दी यहां पर भी अब तेजी का रुख है, मांग में सुधार हुआ है, थोड़ी इंडस्ट्रियल बाइंग भी दिख रही है, उसका फायदा यहां पर मिला है और पिछले सत्र में शानदार तेजी दिखी। लेकिन ग्वारगम और ग्वार सीड दायरे के बाद अब धीरे धीरे तेजी यहां पर दिख रही है, ऊपर की तरफ अब जा रहा है। ये तेजी कितनी जाएगी आगे हम बात करेंगे। 10,850 के ऊपर ग्वारगम और 5500 रुपए के ऊपर ग्वार सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर सीड में भी अब खरीदारी लौट आई है। एक सुस्ती के बाद, 2 हफ्ते की सुस्ती के बाद देखिए 6,250 के करीब यहां पर पहुंचा है कैस्टर सीड का वायदा। लेकिन क्रूड सनफ्लावर ऑयल, जहां पर खबर भी थी कि जहां पर क्रूड पाम और रिफाइंड और साथ ही सोया और सनफ्लावर पे 20-20% की ड्यूटी बढ़ाई गई है, और देखिए आज के सत्र में है 1,015 के करीब। इसके अलावा कुछ और काउंटर में कपास 1615 के आसपास। डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी कमजोर है। हालांकि इस बार स्विंग घरेलू बाजार में कम है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई काफी ज्यादा रहने का अनुमान है। वहां पे उत्पादन, ग्लोबल उत्पादन काफी बम्पर रहने की संभावना है। कपास काली एक अच्छी तेजी के बाद अब सुस्ती दिख रही है, 3100 रुपए के नीचे है, 3,075 के आसपास हल्की नरमी दिख रही है। लेकिन कॉटन वॉश ऑयल यहां पर शानदार तेजी दिख रही है, भाव चला गया है 1,040 के ऊपर। हमारे साथ प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी है। शुक्रिया सोमानी जी। सबसे पहले हल्दी पर से बताइए, अच्छी खरीदारी वापस से दिख रही है, क्या होगा आगे अब? जी विश्वमोहन जी, निचले स्तर से 2,000 रुपए की तेजी आई है। 12,410 का लो बनाता हल्दी अक्टूबर वायदे में, और वहां से बढ़कर ये 14,400 14,500 के आसपास आ रही है। मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर दोबारा सप्लाई जो है मार्केट में बढ़ सकती है। और अभी जो स्विंग के फिगर्स है और जो उसकी ग्रोथ स्टेज है उस पर बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं आई है। एक बार इसकी क्लियरिटी आती है तो मुझे लगता है मार्केट की दिशा उस डायरेक्शन से बाद में तय की जाएगी। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि 14,400 14,500 की अक्टूबर हल्दी एक बार बेची जा सकती है। डाउन साइड दोबारा 13,900 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, और 14,850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके मुझे लगता है इसमें एक बार बिकवाली दोबारा आ सकती है। ओके, एक बार फिर से आपको लग रहा है कि नरमी दिख सकती है। सर, धनिया वापस से तेजी दिख रही है, क्या तेजी ये टिकाऊ है क्या धनिया की? जी, फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था कि अक्टूबर वायदे में करीब करीब 9,000 टन का इसमें वॉल्यूम हुआ था, बहुत बेहतरीन वॉल्यूम था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार वैल्यू बाइंग करके इमर्ज होकर आया है। ये ऐसा काउंटर है ये जो ऊपर के लेवल से कम 1,800 2,000 रुपए नीचे आया है, तो एक स्टॉकिस्ट बाइंग या वैल्यू बाइंग के तौर पर इसमें बाइंग हुई है। 6700 के लेवल से बढ़कर ये करीब करीब 7100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 7260 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। डाउन साइड 6900 एक सपोर्ट बेस बन के रख सकता है। कहीं पर भी 7,000 के आसपास मुझे लगता है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करके 7260 का लक्ष्य में देखने मिल सकता है। अब जीरे पर बताइए सर, 25,500 के आसपास जीरे में क्या करना चाहिए? विश्वमोहन जी, जीरे में सप्लाई अभी भी 9,000 10,000 बोरी की अराइवल्स ओंजा मार्केट में आ रही है। मुझे लगता है ये ऑफ सीजन होने के बावजूद भी अराइवल्स कम नहीं हो रही है। प्रेशर जो है मार्केट में निरंतर बढ़ते जा रहा है, तो मुझे लगता है कहीं भी अगर 26,000 के आसपास अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट आता है तो बिकवाली की जा सकती है। 24,700 24,800 के लेवल्स हमें नीचे देखने मिल सकते हैं। 26,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। इसमें प्रेशर बरकरार रहेगा, बिकवाली बनते रहेगी, अराइवल्स बढ़ते रहेगी, तो मुझे लगता है ओवरऑल काउंटर ये वीक ही रहेगा। कि कमजोरी आपको जीरे में दिख रही है, लेकिन ग्वार सीड और ग्वार गम यहाँ और तेजी आपको दिखती है? ठीक ठाक तेजी दिखी पिछले हफ्ते में, ये कंटिन्यू होगी इस हफ्ते क्या? जी, 5280 के लेवल से 5510-15 के लेवल्स आ गए हैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में। मुझे लगता है एक बार बुलिश बैट इसमें दोबारा एक्टिव हो रहे हैं। अगर मैं ग्वार गम की बात करूं तो मुझे लगता है कि 10,780 के आसपास अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 11,000 का लेवल ये 1 या 2 दिन में पार करेगा, और 10,620 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। डाउन साइड से रिकवरी काफी अच्छी आई है और वॉल्यूम के साथ में आई है। मुझे लगता है ये मोमेंटम आने वाले इस सप्ताह में बरकरार रह सकता है। ओके, ये तेजी इस हफ्ते भी जारी रहेगी ऐसा लगता है आपको। चलिए अब बताइए कपास पर सर, कपास में क्या हो रहा है? 3100 के नीचे है भाव, क्या करना चाहिए यहाँ पर? कपास खली की बात कर रहा हूँ सर।
कपास के लिए अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊंचे रेट्स है। 3100 के आसपास का जो रेट चल रहा है, मुझे लगता है 3150 3170 ये अपसाइड जा सकता है। लेकिन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में हाल फिलहाल इस रेट पर खरीदारी करना थोड़ा सा मुझे रिस्की नजर आता है, क्योंकि आईएस कॉटन को अगर हम देखते हैं तो वहां पर भाव बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। वहां पे आज भी $70 के आसपास इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये इतने ऊंचे लेवल पर, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 3750 है, उसके सामने दिसंबर काफी सस्ता है। लेकिन दिसंबर जो है, सितंबर जो ये लीन पीरियड है और दिसंबर ये सीजन का पीरियड है, इसीलिए इसके भाव काफी नीचे है। आई थिंक 3150 के आसपास इसके लॉन्ग में एक बार एग्जिट बनता है। अब नॉन एग्री मार्केट की तरफ चलते हैं, जहां पर चांदी में जबरदस्त तेजी दिख रही है। पिछले हफ्ते भर में देखें तो करीब करीब 9 से 9.5% की तेजी, 90,000 के ऊपर चांदी जा चुकी है। गोल्ड भी देखिए 73,600 के ऊपर, एक जबरदस्त तेजी है। सर क्या लग रहा है अब आगे क्या होगा? क्या ये तेजी फेड के डिसीजन तक चलने वाली है? जी, ईसीबी के रेट कट करने के बाद में फेड का जो डिसीजन आना है, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि रेट कट थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, डीपर हो सकते हैं। जो लोग 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है। और इसी के चलते अक्रॉस दी एमसीएक्स सारी कमोडिटीज में एक बड़ी तेजी का मूव आया है। डाउन साइड जो 82,83,000 सिल्वर थी, वो 90,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है इसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा फास्ट आया है। जितनी तेज इसमें गिरावट आई थी, उतनी ही तेज इसमें अभी रिकवरी आई है, और ये चांसेस और भी बरकरार रहने के लगते हैं मुझे। अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तो मुझे लगता है 82,282 300 के आसपास खरीदारी का ज्यादा अच्छा मौका है। और अगर किसी को इंट्राडे में अगर इसमें ट्रेडिंग करनी है तो 89,800 के आसपास बाय किया जा सकता है। 90,791 250 के लक्ष्य और 89,100 का इसमें स्टॉप लॉस इंट्राडे के बेसिस पे किया जा सकता है। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो मुझे लगता है कि 73,580 का लेवल है, जो एक अच्छा लेवल है जहां पर खरीदारी की जा सकती है। अपसाइड 74,050 का लेवल, और उसका स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए 73,200 का। गोल्ड सिल्वर दोनों भी बुलिश मोमेंटम है, और मुझे लगता है 1 या 2 दिन और कंटिन्यू हो सकता है। ओके, 1 या 2 दिन, क्योंकि कल से फेड की बैठक भी है, तो उससे पहले इस सौदे से निकल जाए। स्टॉप लॉस को जरूर कैरी करे, क्योंकि लगातार यहां पर तेजी दिख रही है। कच्चा तेल बताइए सर, वापस से वहां पर सप्लाई बढ़ी है, रिस्क भी बढ़े हैं यूएस में। जो चिंता थी साइक्लोन की, वो भी खत्म हो गई है। अब क्या होगा? फिर से दबाव बन सकता है क्या कच्चे तेल पर? विशोन जी, जब तक चाइना से कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव डेटा नहीं आता, मुझे लगता है क्रूड ऑयल या कॉपर या बेस मेटल्स में कोई ऐसी बड़ी मूव हमें देखने मिल सकती है। क्रूड ऑयल में फंडामेंटल्स अगर देखे जाए तो एकदम मंदी के फंडामेंटल्स है। 5800 के आसपास इसमें बिकवाली आ सकती है। दोबारा 5650 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 5865 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके बिकवाली करने का ही मन बन रहा है। ओके, तो आपको बेचने की सलाह है। 5865 के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा है। वापस से 5600 5650 आ सकता है। बेस मेटल्स में बताइए सर, क्या लग रहा है आपको? अगर नरमी लग रही है तो कहाँ बेचना चाहिए? जी बिल्कुल, 808 809 ये रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लगता है कॉपर एक बार यहाँ पर मूव दे सकता है, और इस मूव में यहाँ पे दोबारा बिकवाली आ सकती है। दोबारा डाउन साइड मुझे लगता है कि 796 797, ये जो ₹12 का दायरा है, इस दायरे में मुझे लगता है कॉपर ट्रेड करते हुए नजर आता है। अनलेस एंड अनटिल 811 के ऊपर ये ट्रेड करे, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत बड़ी तेजी संभव है। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है। अगर नीचे पहले 801 के आसपास आता है तो 809 के लिए बाय करे, और ऊपर अगर पहले 809 जाता है तो वहां पे 812 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करे। ओके, तो ₹10 का रेंज यहाँ पर दिख रहा है। 801 पहले दिखे तो आप खरीदे, 809 पे निकले, या वो पहले 809 का लेवल पहले दिखे तो आप वहां पर बिकवाली भी कर सकते हैं। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला, एग्री नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय रखी। लेकिन आज कमोडिटी मार्केट के लिए सुपर मंडे है। क्या कुछ है, तमाम बड़ी खबरें हैं एग्री मार्केट से लेकर नॉन एग्री मार्केट।